स्वागत है। मैं हूँ राजेश। अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में इस टाइम जो है बैक टू विलेज पार्ट 3 का जो है वो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम जो है कई इलाकों में जो है वो विजिट कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो बैक टू विलेज पार्ट 1 और 2 था उसमें क्या क्या समस्या आई और क्या क्या जो है उसका हल निकला। अब बैक टू विलेज जो है वो थोड़े दिनों के बाद जो है बैक टू विलेज 3 की बात की जाए तो वो लगभग 20 दिन का होगा और 20 दिन तक लोगों के बीच जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो काम करेंगे। उसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चट्टा फार्म के सरपंच अवतार सिंह जी। उनसे सर, पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? देखो, पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला, हम उसका वेलकम तो जरूर करेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बैक टू विलेज जब फर्स्ट हुआ था उस वक्त हमारे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी। जब उन्होंने बैक टू विलेज फर्स्ट स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई और बहुत ज़ोर शोर से उसका स्वागत किया था। और पूरी पब्लिक हमारे पंचायतों की अपने घरों से बाहर निकल के हमारे पंचायत घरों में हमें शाना बिछाना पेंचिस सब लोगों को बहुत खुशी थी कि हम बहुत ज़ोर शोर से काम होंगे। मगर बदकिस्मती से सत्यपाल मलिक जी उस वक़्त हमारे जहाँ से चला गए, वहाँ एलजी साहब दूसरे मुर्मू जी आ गए। मुर्मू जी के आने के बाद फिर जब जहाँ एलजी गवर्नमेंट आई, मुर्मू जी आए, यूटी बन गई। यूटी में भी हमें उम्मीद थी, चलो पहले ये बहाना रखते थे कि 370 जब यूटी में हमने सोचा मुर्मू जी आए, चलो बैक टू विलेज में कोई अच्छा काम होगा सेकंड में, मगर वो भी अधूरे सपने ही रह गए। अब बैक टू विलेज थर्ड आया है। हमें जो एलजी साहब हमारे नए आए हैं मनीष सिन्हा जी, हमें उन पर उम्मीद तो जरूर है, मगर हमारा फर्स्ट और सेकंड बैक टू विलेज बिल्कुल खिलाफ रहा। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये कहना जरूर चाहेंगे, अगर आप थर्ड करवाने जा रहे हो, हमें लोग यही पूछ रहे हैं गाँववासी कि भाई बैक टू विलेज 1 और सेकंड की क्या प्रोग्रेस आई है। आप तो लोगों को बिना मतलब पंचायतों में इकट्ठा करके अपनी वाह खटने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हो। हम बैक टू विलेज थर्ड की जो बात लोगों से हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने पंची सरपंची से, तो सब लोग इस वक्त तो बाइकाट उनकी आवाज़ है। फिर भी हम चाहते हैं कि मनीष सिन्हा जी आए हैं, जो पॉलिटिशियन है, शायद कुछ ना कुछ हो। सर, 20 दिन तक लोग जो हैं वो आपके बीच रहेंगे, आपकी समस्या को जानेंगे। संविधान कब होगा ये अभी फिलहाल हम कह नहीं सकते, क्योंकि 2 पार्ट 2 हो चुके हैं, उनका संविधान हल निकला नहीं है। आप रोज कोई ना कोई अपडेट देखते रहते हो, कितनी समस्या है। समस्या की बात की जाए, थोड़े दिन पहले सर यहाँ पे बारिश हुई थी, लगभग 2 घंटे बारिश होने के बाद पूरी पोल खुल गई थी ये बैक टू विलेजों की। लेकिन अब पार्ट 3 होने वाला है, हम ये तो नहीं कह सकते कि समस्या का हल जल्दी हो जाएगा, लेकिन 20 दिन लोग रहेंगे, आप उनको कहाँ कहाँ विजिट करवाओगे? देखो, अब विजिट की बात करें तो बैक टू विलेज फर्स्ट में भी हमने वो डिमांड रखी थी प्रायोरिटी पर कि हमारे जय पंचायत घर जहाँ बैठे हैं यहीं से फ्लड इंटर करता था और सीधा हमारे स्कॉच शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए का नुकसान कर जाता था। बैक टू विलेज 1 में भी हमने यही डिमांड रखी, सेकंड में भी हमने यही डिमांड रखी। हमारी फर्स्ट एंड सेकंड बैक टू विलेज में कोई काम नहीं हुआ। हमने फ्लड कंट्रोल PWD तक भी अपनी फाइलें पहुंचाई, वो अधूरी की अधूरी रहेगी। बैक टू विलेज सेकंड में हमारी एक गांव बरजाला पड़ता वार्ड नंबर 1, वहाँ रोड का भी काम हमने जो ऑफिसर जो हमारे पास अपॉइंट हुए थे वहीं पे उन्होंने विजिट किया हमारे क्रिमिनेशन ग्राउंड है बरजाला में, उसकी भी हमने वहाँ पर डिमांड रखी। मगर बैक टू विलेज 1 और सेकंड में आपने बाढ़ की बात की, बाढ़ अभी जो चंद दिन पहले पोल खुलने की बात ही की आपने, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जब कुछ दिन पहले पानी हमारे लोगों के घरों में इंटर कर गया, हमारे रिफ्यूजी लोगों की ज़मीनें बह के ले गया और उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हमने यही उम्मीद करते हैं कि बैक टू विलेज 1 और सेकंड में कुछ नहीं हुआ तो थर्ड पर भी हम उम्मीद नहीं रख रहे, क्योंकि लोगों की जो सुविधा है, मुझे लगता है कि पंची सरपंचीज भी हमारी मीटिंगें चल रही हैं, तो अभी तक तो लोगों का यही व्यू है कि अगर 2 बैक टू विलेज में कुछ नहीं हुआ तो थर्ड में क्या होगा। आप तो ऐसे बहानेबाजी समझ रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं हमारे सरपंचीज कि हम इसका बाइकाट करेंगे। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अहम सवाल है, क्या कोरोना महामारी के चलते ये कार्यक्रम कराना ज़रूरी था इनके लिए? ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। अभी आज की बात करें, कल आज सुबह पेपर पढ़ रहे थे, 90,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोविड-19। तो इस माहौल में मुझे तो ये नहीं लगता कि इमरजेंसी गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी हिदायतें आ गई हैं। कोविड में जब
सब लोगों को दी गई हुई है इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपने जैसे ये मुंह कवर करके चलना है, जो करना है। फिर भी अगर 90,000 से ऊपर हमारे भारत में रोज के केसेस आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त ये बैक टू विलेज थर्ड करवाना चाहिए था। फिर भी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, मगर कोविड-19 इतने जोरों में है, इस वक्त बैक टू विलेज थर्ड नहीं करवाया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। इनसे जो मसले हैं वो तो अभी क्लियर नहीं हो रहे। अगर मसला बात की जाए 1970 के बाद अब 1.5 साल होने वाला है, इंटरनेट वो दिक्कत क्लियर नहीं। अगर बैक टू विलेज आता है तो मैं भी उनसे यही उम्मीद करता हूं और मैं भी उनको यही सवाल पूछना चाहता हूं, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं, नेट की कितनी दिक्कत है, वो कैसे करेंगे? सबसे अहम मुद्दा वही रहेगा, क्योंकि शिक्षा का ही मुद्दा रहेगा। उसके लिए क्या सोचेंगे? देखो, पहले तो बहाना अक्सर रहता था कि 370, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि ड्यूटी लगने के बाद भी अब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारी स्टेट के साथ लिंक है। मगर जहां 2G की बात कर रहे हैं, अब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों को घरों में बैठ के शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा नामात्र है। 2G चल नहीं रहा, बच्चे परेशान है, टीचर अलग परेशान है, बच्चे अलग परेशान है। हम मनीष सिन्हा जी से कहेंगे, अगर आप बैक टू विलेज थर्ड करवाने जा रहे हो, उससे तो अच्छा था कि आप 4G चला देते, बच्चों को कम से कम विद्या तो घर बैठ के मिलती। जे बैक टू विलेज में आप करोड़ों रुपये खर्च होगा, उससे अच्छा था कि आप ये 4G चलाते। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऑर्डर किया, हमारी 2 ही कस्बे, एक उदयपुर में और श्रीनगर में, अनंतनाग या किसी गांव में इन्होंने चलाया 4G। अभी तो चलो थोड़ी खुशी हमें मिल रही है कि कल हमने कुछ सुना सांबे में चलने जा रहा है, मगर जब तक हमारी पूरी J&K में ये 4G नहीं चलेगा तो ऐसे झूठे आश्वासन देना मुझे नहीं लगता कि जय सरकार के लिए अच्छा साबित होगा। चलिए, हमारे साथ थोड़े पंच भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी समस्या जानते हैं। क्या सर, आपका नाम? मेरा नाम हरभजन सिंह। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बैक टू विलेज जो 3 पार्ट है वो 20 दिन का रहेगा। आपको लोगों ने वोट देके जिताया है, क्योंकि लोगों ने इसलिए जिताया क्योंकि आप उनके काम करोगे। आगे आपने बात उनकी पहुंचानी है, लेकिन 2 पार्ट में कुछ हुआ नहीं, तीसरे पार्ट में क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, जैसे बैक टू विलेज 1 हुआ था तो उसकी हमने काफ़ी स्वागत किया था। चलो बैक टू विलेज 1 आया है तो पब्लिक बैक टू विलेज 2 भी आया। हमने पूरी जनता को अपनी पंचायत में लाया, तो जनता ने जो डिमांडें थी, अपने गांव की जो समस्या थी, जो मकानों की थी, नालों की थी, वो उन्हें लिखाई। हमने सब अपनी समस्या लिखाई, मगर उस बैक टू विलेज 1 में और बैक टू विलेज 2 में आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। और ये गवर्नमेंट ने इतना कहा कि हमने पंचायतों में इतना पैसा भेज दिया, इतना पैसा भेज दिया, और लोग हमारे सर पे आके चढ़े हुए हैं, आपके पंचायत में इतना पैसा है, पैसा कहाँ है, आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो? तो बैक टू विलेज में 1 में भी कुछ नहीं हुआ, बैक टू विलेज में 2 में भी कुछ नहीं हुआ, बैक टू विलेज 3 में आ रहे हैं। इसमें अब अगर हम जनता को बुलाएंगे, जनता आने से बिल्कुल इनकार करेगी, क्योंकि बोलते हैं आप हमको बेवकूफ़ बनाते हो, वहाँ बैठकर अपनी एक कमेटी बना लेते हो, और बैक टू विलेज 1 में आपने कुछ नहीं किया, बैक टू विलेज 2 में कुछ नहीं किया। हाँ, अगर अब ये गवर्नर साहब नए आए, अगर वो उनमें हमें उम्मीद है, चलो अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो बैक टू विलेज 3 में तो चलो, अब फिलहाल हमारी पंचायत बैठ के आपने करती है, मीटिंग करते हैं हम, तो इसमें हम सोचेंगे कि बैक टू विलेज 3 में हमने एग्री है या नहीं है, ये हम अपनी पंचायत बैठ के एग्री करेंगे उसमें। चलिए सर, आपका नाम? मैं राजकुमार, वार्ड नंबर 1 बरजाला से पंच हूँ। जी, हमारे क्या उम्मीद करते हैं जिस तरह से पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है? पार्ट 3 सर जो स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब 2 पहले प्रोग्राम हुए बैक टू विलेज, उनमें हमारे जो अफसरान आए थे, KS अफसर अजय सलान जी, वो बहुत अच्छे ढंग से हमें उन्होंने जहाँ पे प्रोग्राम करवाया, और हमने जो अपनी डिमांडें दी थी उनको, तो उन्होंने हमारे वार्ड में जाके मुआयना किया। एक हमारा तो इसका छठ का प्रोग्राम था, ये रोड था शमशान घाट का, तो वहाँ आज में कल इतनी मुश्किल आ रही है, बरसात का मौसम है, हमें वहाँ डेड बॉडी पहुँचाने में बड़ी दिक्कत आती है। उन्होंने जो हमारी डिमांड जो है गवर्नर तक पहुँचाई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने एक मसला रोड का था हमारा, और रोड भी उन्होंने खुद जाके देखी, इतनी टूटी रोड है कि गांव में जाना बहुत मुश्किल होता है, बरसात होती है तो इतने खड्डे, पानी रुक जाता है। लेकिन वो भी उन्होंने, जो हमारे अफसरान थे अजय सलान जी, उन्होंने ये डिमांड हमारी गवर्नर तक पहुँचाई, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी सरपंच जी ने भी आपको बताया कि ये 2 बार होने से हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अब भी हमें कोई फ़ायदा
नहीं मिलेगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे। यही हमारा आज भी हम जो नए गवर्नर जी आए हैं, हम पंच सरपंच तो 3 साल से वही 2 साल से वही हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो 3 चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर गवर्नर चेंज होते रहेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे? यही हम अब करेंगे कि ये जो चेंजिंग वाला सिस्टम है इसको आप अवॉइड करेगी गवर्नमेंट जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि हम बैक टू विलेज में जो भी डिमांडें रखें वो गवर्नर जी इसको इनिशिएटिव लेके हमारी डिमांडों के ऊपर अच्छी तरह से जो लें काम को और काम करवाने की हम उनसे उम्मीद रखेंगे। चलिए, तो हमारे साथ एक और पंच जुड़े हैं जिस तरह से उनसे भी बात करते हैं। सर मैं पुरुषोत्तम लाल, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। और जो हमारे 2 प्रोग्राम पहले हुए हैं, मतलब ना पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, और उसमें हमने काफ़ी डिमांडें रखी थी कि हमारे गांव में नालियां गलियां जो भी बिजली की प्रॉब्लम थी, बिजली की तारें हैं वो लिखाई थी। और जो हमारा एक सबसे ज़्यादा मसला था, मतलब ना कि जो हमारी एक ब्लोड तवी नीचे पड़ती है, उसके जितनी भी पानी वो सारा हमारे घरों में आया था। और इस बार भी लोगों के घरों में गया, यूनिवर्सिटी में भी गया, और काफ़ी उसमें मतलब मीडिया ने भी बताया, मतलब गवर्नमेंट को, देखो भी कितना बुरा हाल हुआ, मतलब ना। और हमारा कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 2 जो प्रोग्राम हुए ना, लोग बढ़ चढ़ कर आए, लोगों को हमने बताया कि आपका काम होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे गांव में 5-7 घर ऐसे हैं जिनके मकान गिर गए हैं, और हमने ये लिखाए हुए हैं पहले भी। तो ये गरीब लोग बेचारे, 80 मोहल्ला मतलब ना गरीब लोग हैं, इनके मकान गिरे हुए हैं, इनको मकान का पैसा मिलना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम तीसरा जो करने जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कम से कम जो पहले 2 प्रोग्राम किए उनमें जो हमने काम लिखाया हुआ है, कम से कम पहले 2 वाला दे दो, तीसरा बाद में देखें तीसरे में क्या होता है। पहले वाले में कुछ नहीं मिला, तीसरे में अभी लोग तो आ नहीं रहे हैं। लोगों हम कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम होने, लोग बोले आओ तो मजाक करते हो हमारे साथ, मतलब 2 बार तो कुछ दिया नहीं। तो हमारी यही अपील गवर्नमेंट से मतलब है कि भाई कम से कम जो काम लिखाए हुए हैं वो तो करने चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद। तो जाते जाते सर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आपने हमारे पंची से भी सुन लिया कि फर्स्ट और सेकंड में सब खुशी से आए थे, और थर्ड में हमारे पंचीज भी इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर पंचीज हमारे साथ नहीं चलेंगे तो सरपंच अकेला क्या करेगा? फिर ही हम सबसे बातचीत करके ही अगला फैसला लेंगे। चलिए, थैंक्स। तो ये जो सरपंच और पंच थे, इनकी जो समस्या है, 2 पार्ट 2 में समस्या थी, तीसरे में ये खुश भी हैं लेकिन ना खुश भी हैं। क्योंकि खुश इसलिए नहीं है क्योंकि काम नहीं हुए हैं, और ना खुश इसलिए हैं क्योंकि अब जो आने वाला है वो इनको मजबूरी में देखना पड़ेगा। बायकॉट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बायकॉट करेंगे तो लोगों की समस्या कैसे सुनी जाएंगी। तो देखते हैं कि अब जो है लोगों की समस्या 20 दिन तक किस तरह से सुनी जाती है। हम भी पल पल की नज़र जो है ग्राउंड लेवल पर दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरा गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश।